एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में पहले से जान चुके हैं। सो यूग्लिना ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसके आज हम लोग मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ यूग्लिना कि किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर में आता है ये। सो द फाइलम इज द प्रोटोजोआ। ये कैसा है? यूग्लिना इज जीनस ऑफ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसा है? अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक का पिक्यूलर हम बात करें तो प्रोटोजोन कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा। ये किस सब फाइलम में आते हैं? प्लाज्मोड्रोमा। प्लाज्मोड्रोमा का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें सीलिया एब्सेंट होंगे। अगर सीलिया एब्सेंट होंगे तो लोकोमोशन कैसे होगा? लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से होगा या फिर फ्लैजिला से होगा। क्लास मस्टिगोफोरा। अब ये जो मस्टिगोफोरा जो क्लास है ये और हमें एक एक्यूरेट एग्जैक्ट दे दिया है कि अगर मैंने देखिए प्लाज्मोड्रोमा क्या है, इसमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से होगा या फिर फ्लैजिला से। लेकिन अगर मस्टिगोफोरा है तो मीन्स कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स वहाँ पे क्या होंगे? फ्लैजिला ही होंगे, ठीक, जिसमें यूग्लिना आता है। स्यूडोपोडिया की बात करें तो इसमें अमीबा की बात करेंगे हम लोग। ऑर्डर जिग्लिनोइडा। इसमें क्या होता है? बॉडी कवर्ड विद सॉफ्ट एंड रिजिड पेलिकल। साइटोस्टोम बॉडी किससे कवर्ड है? सॉफ्ट और रिजिड पेलिकल से है। और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें कि साइटोस्टोम और जो साइटोफेरिंक्स है, साइटोस्टोम मीन्स सेल माउथ और साइटोफेरिंक्स मीन्स गलेट। तो ये क्या है? प्रेजेंट है। फ्लैजिला मे बी 1 और 2 और जीनस यूग्लिना। तो आज हम यूग्लिना के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ यूग्लिना। सबसे पहले बात करते हैं शेप, साइज एंड कलर की बात करते हैं। अगर हम शेप देखें यूग्लिना का तो कैसा है? इलोंगेटेड फ्यूजी फॉर्म और स्पिंडल शेप्ड के हैं। साइज कैसा है? 0.1 to 0.6 mm इन लेंथ है। कलर कैसा है? ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए ग्रीन कलर के हैं। इस फ्रंट एंड इज ब्लंटली राउंडेड वेयर द रियर एंड टेपर्स टू अ पॉइंट। इनका जो फ्रंट, जो एंटीरियर एंड है वो कैसे है? ब्लंटली आगे चल के तो राउंड हो गया है। लेकिन जो इनका रियर एंड, जो पीछे कैसे पोस्टीरियर एंड है, वो किस में? एक पॉइंट में ख़त्म होते हैं, एक टेपर्स टू अ पॉइंट। बॉडी कवरिंग। बॉडी इज ऑफन कवर्ड बाय स्ट्रेटेड पेलिकल। द पेलिकल इज फ्लेक्सिबल। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन पेलिकल यूग्लिना इज कैपेबल ऑफ यूग्लिनॉइड मूवमेंट। अब इनकी बॉडी की कवरिंग की बात करें तो किससे कवर है? एक सॉफ्ट रिजिड पेलिकल से कवर है। ये पेलिकल कैसे फ्लेक्सिबल है? क्यों? क्योंकि इनमें मायोनिम्स प्रेजेंट हैं। अब इसी फ्लेक्सिबिलिटी, जो पेलिकल में जो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यूग्लिना इज कैपेबल ऑफ यूग्लिनॉइड मूवमेंट। आगे हम लोकोमोशन में देखेंगे कि ये दो तरीके के लोकोमोशन करते हैं, एक यूग्लिनॉइड मूवमेंट और दूसरा फ्लैजिला मूवमेंट। तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट किस लिए होता है? ये पेलिकल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही यूग्लिना इज कैपेबल ऑफ डूइंग द यूग्लिनॉइड मूवमेंट। नेक्स्ट इज साइटोफेरिंग्स इन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अब जो इसके साइटोफेरिंग्स हैं, अगर हम और बात करें पहले कि जो एंटीरियर एंड बियर्स है स्मॉल फनल लाइक साइटोस्टोम। कैसा है? फनल लाइक साइटोस्टोम में मीन्स सेल माउथ है। और ये किसमें लीड कर रहा है? आगे चल के ये ट्यूबुलर ट्यूब लाइक साइटोफेरिंग्स गलट बना रहा है, जिसे हम साइटोफेरिंग गलट भी कहते हैं। यानी कि क्या? ट्यूब लाइक पैसेज है, जिससे फूड क्या होगा? पास होगा। तो साइटोफेरिंग्स आगे चल के क्या बनाएगा? एक लार्ज स्फेरिकल रिजर्वॉयर। ठीक, सबसे पहले क्या? साइटोस्टोम फनल लाइक है, सेल माउथ जिसे हम कहते हैं कॉमन। साइटोस्टोम किस में लीड्स करेगा? एक ट्यूबुलर ट्यूब लाइक साइटोफेरिंग्स बनाएगा। साइटोफेरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक पैसेज दैट फ्रॉम विच द फूड पासिस थ्रू। और साइटोफेरिंग्स आगे चल के स्मॉल स्फेरिकल रिजर्वॉयर में जाके मिल जाएगा। फ्लैजिला एंड अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अब जो फ्लैजिला से जो अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर उनके बारे में बात करते हैं। अ लॉन्ग थिन विप लाइक लोकोमोटरी ऑर्गेनली कॉल्ड फ्लैजिलम इमर्जेस फ्रॉम द साइटोस्टोम। अब जो साइटोस्टोम से क्या निकल रहा है? एक लॉन्ग थिन विप लाइक फ्लैजिलम, लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, फ्लैजिलम निकल रहा है। लेकिन क्या होता है? ये तो कैसा हो गया? लॉन्ग थिन विप लाइक हो गया। एक और हम बात करेंगे जो डायग्राम में आगे देखेंगे तो एक और अनदर मच शॉर्टर फ्लैजिलम लाइज विद द लॉन्ग फ्लैजिलम। एक बड़े फ्लैजिलम के साथ भी क्या एक छोटा सा एक और फ्लैजिलम पाया जाता है। फ्लैजिला भी बनते कहाँ से? अराइजेस फ्रॉम अ बेसल बॉडी।
बेसल बॉडी, अगर डायग्राम में देखेंगे तो रिजर्वॉयर का जो है, रिजर्वॉयर के पास क्या है, एक बिफेरोप्लास्ट है, मीन्स जो बेसल बॉडी है तो वहाँ से फ्लैजेलम अराइज होते हैं. Upon its basal part inside reservoir, the long flagellum bears a small photosynthetic bulge called paraflagellar body. अब इसी रिजर्वायर के पास क्या है, लॉन्ग फ्लैजेलम के पास क्या है, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो फोटोसिंथेटिक बल्ज है जिसे हम पैराफ्लैजेलर बॉडी कह रहे हैं. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किस में डिफ्रेंशिएटेड है, आउटर लेयर, और जो क्लियर है एक्टोप्लाज्म, जो इनर ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म. अब इसी साइटोप्लाज्म में ढेर सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं. पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस कैसे, क्रिएटिवली लार्ज स्फेरिकल, कहाँ पे ये बॉडी के पोस्टीरियर रीजन पे पाया जा रहा है, और इसमें क्या, लार्ज सेंटर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लास्ट और क्रोमैटिन प्रेजेंट है. अब है आई स्पॉट, दैट इज स्टिग्मा. अब ये जो आई स्पॉट होता है क्या, ये स्मॉल कॉन्स्पीशियस मास है. किसका मास है, ब्राइट रेड पिगमेंट है. ये आई स्पॉट क्या है, इट इज़ अ मास ऑफ ब्राइट रेड पिगमेंट. कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रिजर्वॉयर के साइड में प्रेजेंट है. और ये क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेलीज है, मीन्स फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन है. ये फोटोटैक्सिस में हेल्प करते हैं, यानी कि ये जो क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मीन्स कि ऑटोट्रॉफिक हो गए, यानी कि ये क्या करते हैं, अपने सेंसेस से जो स्टिग्मा अपने सेंसेस से इंटेंसिटी और जो लाइट के डायरेक्शन है कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है उसके डायरेक्शन को सेंस करेंगे, और जहाँ पे लाइट सोर्स प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे गैदर होंगे, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और अपना फूड बनाएंगे. यानी कि क्या, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है आई स्पॉट. क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स इज रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूग्लिना. कहाँ पे, ये यूग्लिना के सेंटर में प्रेजेंट है. दे आर सेवरल स्लेंडर बैंड लाइक इलोंगेटेड क्रोमैटोफोर्स. अगर हम इसके देखेंगे तो बहुत से हैं, सेवरल स्लेंडर बैंड लाइक हैं, लंबे लंबे इलोंगेटेड क्रोमैटोफोर्स हैं. अब इन क्रोमैटोफोर्स में क्या है, ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट है. अब जो ये यूग्लिना अपना ग्रीन कलर कहाँ से मिलता है इनको, इसी क्रोमैटोफोर से अपना ग्रीन कलर मिलता है. क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड इन स्टेलर फैशन लाइक द रेज ऑफ द स्टार. अब जो क्लोरोप्लास्ट है ये पूरे द होल बॉडी में जैसे कि स्टार्स की जो रेज होती है उनके स्टेलर फॉर्म में ये पूरे अरेंज्ड है. अगर हम एक स्ट्रक्चर देखिए क्रोमैटोफोर का, ये यूग्लिना का क्रोमैटोफोर है, तो जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट है उसे हमने क्या कहा है, प्रायरोनोफोर कहा है. अब ये प्रायरोनोफोर किससे सराउंडेड है, एक शीट ऑफ पैरामाइलिन से सराउंडेड है. अब ये पैरामाइलिन बॉडीज़ क्या, डिफ्रेक्टाइल बॉडीज़, यानी कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करती है. किसके फॉर्म में, पैरामाइलम के फॉर्म में. पैरामाइलम क्या, कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस से बनेगा. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. तो ये पैरामाइलम बॉडीज़ क्या करती है, फूड मटेरियल को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम. कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स, it is opposite to the stigma reservoir. It is associated with the contractile vacuole surrounded by a membrane called tonoplast. अब इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं. और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करती हैं, जितनी भी जो बॉडी में जो एक्सेस वाटर होते हैं उनको रिमूव करती हैं. ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में. देखिए ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है. सबसे पहले क्या बताया हमने कि जिसकी बॉडी है पेलिकल से कवर है. पेलिकल में क्या माइनीम्स हैं जिसको ऐसे रिट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट होगा. फिर क्या बताया कि साइटोस्टोम क्या है, सेल माउथ, इसके एंटीरियर रेन पे क्या है, साइटोस्टोम है. ये साइटोस्टोम आगे चल के साइटोफेरिंग्स में जुड़ जाएगा, इनके साइटोफेरिंग्स है. अब ये साइटोफेरिंग्स क्या कहाँ पे मिलेगा, रिजर्वॉयर में मिल जाएगा. ये क्या है, जो बेसल बॉडी है इसका जो है बेसल पार्ट है वो क्या है, रिजर्वॉयर है. अब उसी रिजर्वायर में क्या है, ब्रिफेलोप्लास्ट है, बेसल बॉडी से, काइंटोसोम से. इसी ब्रिफेलोप्लास्ट से क्या निकलेगा, एक लॉन्ग विप थिन लाइक फ्लैजिलम निकलेगा. ये देखिए, और हमने क्या बताया, एक लॉन्ग फ्लैजिलम के साथ एक और छोटा सा शॉर्ट फ्लैजिलम अराइज होते हैं यहीं से. तो ये क्या है, ये शॉर्ट फ्लैजिलम, ये लॉन्ग फ्लैजिलम और ये शॉर्ट फ्लैजिलम हो गए. ठीक, और इसी लॉन्ग फ्लैजिलम पे यहाँ पे बल्ज लाइक स्ट्रक्चर पैराफ्लैजिलर बॉडी है. अब हमने क्या बताया कि जो आई स्पॉट कहाँ पे है, इसको लोकेट करें तो ये जो रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर के साइड में क्या है, ये आई स्पॉट, ये क्या, ये यहाँ पे है, ये आई स्पॉट यानी कि स्टिग्मा है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेलीज हैं.
और ये बीच में ये देखिए, ये पूरे के पूरे, अगर यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो स्टार लाइक है ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स जो फूड मटेरियल को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलिन। तो ये इसके, और ये कॉन्ट्रावॉक्यूल्स है, एक लार्ज कॉन्ट्रावॉक्यूल्स हो गया, और इसके साथ जो स्मॉलर जो अटैच एसेसरीज जो कॉन्ट्रावॉक्यूल्स हो गए। तो ये पूरा के ऊपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया यूग्लिना का। अब ये तो मॉर्फोलॉजी की बात हो गई, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी में पहले बात करते हैं लोकोमोशन के बारे में। तो लोकोमोशन दो तरीके के करते हैं, यूग्लिनॉइड मूवमेंट और फ्लैजला मूवमेंट। यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या होता है, जब यूग्लिना किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, तो ये धीरे से क्या करेगा, मतलब ये स्लोली स्लोली व्रिंगल्स करेगा। ये अगर हम सिंपली कहें तो ये क्या है, इट इज सिंपली द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी एक्सपेंस कर रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक। और ये बहुत ही पिक्यूलियर है, बहुत ही यूनिक मूवमेंट है यूग्लिनॉइड का, यूग्लिना मूवमेंट जो है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट। इसमें क्या होगा, पूरे बॉडी में क्या होगा, पैरास्टैलिटिक वेव्स जो होंगी, किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की, एक्सपेंशन की जो वेव्स जो प्रोड्यूस होगी, ये पूरे इंटायर बॉडी में पास होती जाएंगे। एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन पे वेव्स पास हो रही हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी है एनिमल की वो आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि स्लोली विंगर्स कर रहा है, लाइक अ वर्म बाय बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्पायरलिंग एसेट्रा। तो ये यूग्लिनॉइड मूवमेंट हो गया। सेकेंड है फ्लैजलर मूवमेंट। फ्लैजलर मूवमेंट में क्या होगा, जब ये फ्री स्विम कर रहा होता है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या था, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन फ्लैजलर मूवमेंट में क्या, जब ये फ्री स्विमिंग कर रहा होगा, तो ये फ्लैजलम जो होगा, ये फ्लैजलम क्या होगा, रिमेन्स बैकवर्डली डायरेक्टेड। ये कहाँ पे होगा, अगर डायग्राम में देखें तो ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा के सामने क्या होगा, फ्लैजलम इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। द फ्लैजलम रिमेन्स बैकवर्डली डायरेक्टेड, और जो फोर्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्यों, जब यूग्लिना आगे मूव कर रहा है, फ्लैजला मूव कर रहा है, फ्लैजला क्या कर रहा है, वाटर में स्पाइरल वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो वेव्स हैं ये ट्रांसमिट होंगे, फोर्स ऑफ प्रोपोर्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये यूग्लिना जो फ्लैजला के टिप से बेस पे ये जो स्पाइरल वेव से ट्रांसमिट होने लगेंगे। अब इसी वेव्स की वजह से जो बॉडी होती है वो लॉन्ग एक्सिस पे रोटेट करेगी, साथ साथ में क्या कर रही है, वो आगे भी बढ़ रही है स्पाइरल पाथ में, और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। जब वो क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो अगर फ्लैजलम पीछे की तरफ जा रहा है तो वो आगे बढ़ रही है। अगर इसमें देखें तो इसका क्या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इसी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इमेजिनरी है। तो यहाँ पे क्या देखिए, सर्कल बनाते हुए चल रही है। यहाँ पे स्टिग्मा के सामने क्या है, लोकोमोटिव ऑर्गेनल यानी कि फ्लैजलम है। तो ये फ्लैजलम क्या कर रही है, जब ये सेल बॉडी आगे बढ़ रही है तो फ्लैजलम स्पाइरल वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है। ये वेव्स पूरे ट्रांसमिट हो रहे हैं बॉडी में, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ प्रोपोर्शन क्रिएट हो रहा है, और यूग्लिना आगे मूव करते हुए जा रहा है। तो ये फ्लैजलर मूवमेंट हो गया। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो क्योंकि इसमें यूग्लिना में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल है, मींस ये दे आर ऑटोट्रॉफिक हो गए। लेकिन क्या होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, जब इनको लाइट सोर्स नहीं मिलता है, तो यूग्लिना क्या करते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। यानी कि सेप्रोजोइक में क्या होंगे, जो आसपास जो वाटर में जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, उस जो ऑर्गेनिक मैटर डिके कर रहे हैं, उसमें जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक की तरह ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रहा है, और सनलाइट के एब्सेंस में वो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये दोनों न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉपिक भी और सेप्रोजोइक भी, जिसकी वजह से यूग्लिना इस टर्म्ड एज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा गया। इसको मिक्सचर है, दो न्यूट्रिशन का मिक्सचर है, यानी कि मिक्सोट्रॉपिक हुआ। रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मीन्स इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक।
कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही, प्रोड्यूस हो रही है। तो रेस्पिरेशन कैसे, एरोबिक हो गया। ये आसपास के, ये क्या करते हैं, जो इट एब्जॉर्व डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने डिफ्यूजन से सराउंडिंग मीडियम से ये ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है ड्यूरिंग डे टाइम तो अच्छा एक गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। यही ऑक्सीजन कैटाबॉलिस, एनर्जी, बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कैटाबॉलिस में हेल्प करते हैं, यूज होते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बीइंग हाइपोटोन। देखिए अब ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं। तो जो ऑस्मोरेगुलेशन ये होता क्या है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, इट इज़ नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। और ये कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। अब क्योंकि यूरिना कैसे, इसके जो मेम्ब्रेन है, जो पेलिकल है, सॉरी वो कैसे, सेमी परमेबल पेलिकल है और ये वाटर में रहता है, जिसकी वजह से वाटर है कंटिन्यूसली बॉडी में एंडोस्मोसिस की वजह से एंटर कर रहा है। एंडोस्मोसिस हो रहा है यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा है, तो एंडोस्मोसिस हो रहा है, वाटर कंटिन्यूसली बॉडी में एंटर कर रहा है। तो कभी एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये जो पूरी सेल बॉडी है वाटर एक्सेस में हो जाएगा, बर्स्ट कर जाए। तो इसी बर्स्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन फिनोमिनन होता है। इसमें क्या होगा, जो जो जितनी भी जो एक्सेस वाटर्स होंगे, जितने भी जो वाटर्स आ रहे हैं यूरिया की बॉडी में, वो सबसे पहले कहाँ कलेक्ट होंगे, एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स होंगे। एक मेन लार्ज बताया तो कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, उसके साथ जो थे आसपास एसेसरीज कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स, वो क्या करेंगे, जितनी भी आसपास सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से एक्सेस वाटर को कलेक्ट करेंगे। अब ये वाटर कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये अपना जो कंटेंट है यानी कि जो वाटर कंटेंट है ये मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल में लिबरेट कर देंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल की उसका साइज़ बढ़ेगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन बर्स्ट होगा तो फिर जितना भी जो इसके अंदर का जो मटेरियल था, एक फोर्स क्रिएट होगा, जितने जो फोर्सेस से जो वाटर होंगे, जो वाटर एक्सेस वाटर था वो रिजर्वॉयर में चला जाएगा। अब रिजर्वॉयर से वाटर कहाँ जाएगा, साइटोस्टोम से होते होते, मतलब साइटोफेरिंग से होते हुए ये साइटोस्टोम से सेल माउथ से बाहर निकल जाएंगे। और इसके साथ साथ एक्सेस वाटर के साथ साथ जो वाटर सोल्यूबल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक। और एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एमिनोटेलिक है, मीन्स इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो एमिनोटेलिक है। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स हैं ये दो फेज में काम करते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल्स में क्या होंगे, पहले फेज में क्या होगा, डायस्टोल होगा, सेकेंड फेज सिस्टोल होगा। तो फर्स्ट फेज यानी कि डायस्टोल में क्या होगा, जो वॉक्यूल्स होंगे वो साइज में ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो करेंगे, क्योंकि जो स्मॉल एसरी वॉक्यूल्स हैं आस पास जो बनी है वो एक दूसरे से फ्यूज़ होना स्टार्ट करेंगे, फ्यूज़ होंगी तो अल्टीमेटली उनका साइज़ बढ़ेगा, तो डायस्टोल में हुआ। सिस्टोल फेज में क्या होगा, जब एक मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर लेंगी, जब वो मैक्सिमम ग्रोथ उनका हो जाएगा तो वॉक्यूल्स सिस्टोल में जाएगी, कह सकते हैं खाली होगी, वो वॉक्यूल्स खाली होंगी, यानी कि वो क्या करेंगे, वॉक्यूल्स जो है अब वो बड़ी होगी, अब वो रिजर्वॉयर के साथ फ्यूज़ कर जाएगी, वहीं पे बर्स्ट हो जाएगी और जितना जो अंदर का जो उसका कंटेंट है वो डिस्चार्ज कर देगी रिजर्वॉयर में, और वो साइटोफेरिंग से होते हुए साइटोस्टोम से बाहर निकल जाएगा। अब है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन न्यूक्लिया में मेनली दो तरीके से होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन एंड सेकेंड वन इज बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड पाल्मेला स्टेज। तो पहले बात करते हैं, डायग्राम से समझते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें क्या होगा, जब एक्टिव पीरियड्स होगा यानी कि फेवरेबल कंडीशंस होंगी, कब होंगी, जब भाई जब वाटर प्रेजेंट होगा, टेम्परेचर फेवरेबल होगा, फूड की अवेलेबिलिटी होगी। तो जब ये फेवरेबल कंडीशंस होगा तो यूग्लिना क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो फिजन होता है हमेशा सिमेट्रोजेनिक होगा, मतलब कि जो डॉटर यूग्लिना होगा वो हमेशा पेरेंट यूग्लिना से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस होगा वो माइटोसिस से डिवाइड करेगा, एंडोसोम्स होंगे वो ट्रांसवर्सली इलोंगेट करेंगे, फिर उसके बाद उनके क्या होगा, दो मतलब वो कंस्ट्रक्शन अब होगा, यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से फिर अंदर क्या होगा, जितने में जो न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होगा। फिर जो ऑर्गेनलीज है, जो एंटीरियर एंड पे, जैसे कि स्टिग्मा हो गए, साइटोफेरिंग्स हो गए,
ब्लेफेरोप्लास्ट हो गए, रिजर्वॉयर हो गया, क्रोमैटोफोर्स हो गया, जो पैरामाइलियन ग्रैन्यूल्स ये सब का है एंटीरियर एंड पे जो प्रेजेंट है, ये सब क्या डुप्लीकेट होना स्टार्ट करेंगे। देखिए डुप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है, फ्लैजिला भी जो है इंक्लूडिंग फ्लैजिला वो भी डुप्लीकेट होना स्टार्ट करेगा। अब बॉडी क्या करेगी, लेंथ वाइज यहाँ पे देखेंगे एंटीरियर एंड से होते होते पोस्टीरियर एंड पे एक फरो बनेगा। ये फरो बॉडी को डिवाइड करेगा बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर से इसको डिवाइड करेगा, जिसकी वजह से दो डॉट, एक पेरेंट तो एक जो डॉटर यूरिना फॉर्म हो जाएगी। अब जो फ्लैजिला था ओल्ड फ्लैजिला पेरेंट के पास जाएगा और जो न्यू फ्लैजिला है वो डॉटर यूरिना के पास चला जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो कॉन्ट्रावोक्यूल्स हैं और जो पैराफ्लैजिलर बॉडी हैं वो डिवाइड नहीं करेंगी, वो डिसअपेयर हो जाती हैं, और जब डॉटर इंडिविजुअल बनता है तो फिर से उनमें बनने लगते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन से हो गया। सेकेंड है मल्टीपल फ्यूजन पाल्मेला स्टेज। मल्टीपल फ्यूजन देखिए बाइनरी फ्यूजन का होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगी, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब क्या होगा, तब कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए ये पाल्मेला स्टेज में चले जाते हैं। यानी कि जब अनफेवरेबल मोमेंटल कंडीशंस होगा तो यूग्ना क्या करते हैं, अपना जो फ्लैजिलम है वो गिरा देंगे, थ्रो ऑफ कर देंगे, जो उनके जो लॉन्ग फ्लैजिलम है वो थ्रो ऑफ डिस्कार्ड कर देंगे। और ये कम से कम 2 to 4 लेयर्ड थिक भाई थिक है, 2 से 4 लेयर्ड का है, येलोविश ब्राउन म्यूसिलेजिनस सिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। एक म्यूसिलेजन का सिस्ट बनाना, एक म्यूसिलेजन की कोट बनाना स्टार्ट करेंगे ये लोग, जो कि कैसे 2 to 4 लेयर थिक है। अब इस सिस्ट के अंदर क्या होगा, युग्मना क्या करेंगे, बार बार रेपिडेटली बाइनरी फिजन से डिवाइड करेंगे। बाइनरी फिजन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो बार बार ये बाइनरी फिजन से रेपिडेटली डिवाइड करेंगे। कम से कम 16 to 32 स्मॉल डॉटर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो स्मॉल डॉटर्स होंगे, डॉटर युग्मना होंगे, ये फिर से एक तो ये तो बड़ा सा सिस्ट हो गया। अब फिर से ये अपने चारों तरफ एक और सिस्ट, म्यूसिलेजन का एक और सिस्ट बनना स्टार्ट करेंगे। यानी कि क्या हो गया, ये बाहर का सिस्ट हो गया और इन्होंने अपने खुद सराउंडिंग सिस्ट बना लिया है। ठीक, तो फिर ये अब जब क्या होगा, जब इसी कंपाउंड सिस्ट को जो हम बोलते हैं सिस्ट के इन द सिस्ट, इसी कंपाउंड सिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो डॉटर युग्मना क्या करेंगे, अपना फिर से लॉन्ग फ्लैजिलम बनना इनमें शुरू होगा, ये सिस्ट से बाहर निकलेंगे और ये फ्री स्विमिंग बन जाएंगे। तो हम लोगों ने युग्मना के बारे में मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में आज देख लिया, आज समझ लिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो।